द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब हार को लेकर समीक्षाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार इतनी कैसे मिल गई, इसके पीछे का क्या कारण रहा है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। पहले कुछ और पहलू निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो पहलू आए हैं और जो बातें निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। दरअसल कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अधिकारियों ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनको वोट डालने वाले लोगों के नाम ही उड़ा दिए गए। ये एक नई कहानी गढ़ी जा रही है, इसके पीछे वास्तविकता है, लेकिन हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। अगर वास्तविकता है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में अधिकारी और कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें, ये एक मनगढ़ंत कहानी स्क्रिप्ट की जा रही है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उठा के देख लीजिए, 2022 का, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था। मुसलमानों के सबसे ज्यादा नाम कटे हुए थे उस वक्त। जिस मोहल्ले हम पहुंच जाए रिपोर्टिंग करने, उसे बोले भैया हमारे घर में 12 वोट थे, एक ही वोट आया है। मतलब पिछली बार कह रहे हमने वहां वोट किया था, पंचायत में वोट किया था, प्रधानी में वोट किया था, लेकिन अब की वोटों में नाम ही नहीं आवा। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो आप समझिए, तो जैसे को तैसा हो गया है, और या तो फिर ये एक सिर्फ और सिर्फ एक सिगूफा छोड़ा जा रहा है ताकि ये कहा जा सके, ताकि अपनी हार के पीछे की जो कहानी है उसको वास्तविकता में दबाया जा सके और जनता को बताया जा सके कि अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती के बदौलत हम लोग चुनाव हार गए। नहीं, हमारा तो डंका उत्तर प्रदेश में बज ही रहा था। अब डंका कैसे बज रहा था ये भी आपने देखा ही है। अयोध्या तक में डंका का डंका बज गया, और डंका कैसे हटा, उसके बाद अयोध्या वासियों किस तरीके के कमेंट किए गए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा, वो सब कुछ आपने देखे। खैर, अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अभिषेक उपाध्याय का एक एक्सपर्ट पोस्ट आया है। वही अभिषेक उपाध्याय जो कल तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अभी अगर चुनाव हो जाए तो जीत समाजवादी पार्टी की यानी इंडिया गठबंधन की हो जाएगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव। और फिर हमने आपको उसका विश्लेषण भी पूरी तरीके से बताया था ये कैसे होगा। दरअसल 10 सालों के आपको रिकॉर्ड पर रखा था कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहते हैं वही विधानसभा चुनाव में 3 साल बाद दिखाई देते हैं। यानी 3 सालों के गैप में कोई हवा लहर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। एडिजिट मतलब वो रहता है, जो पूरा परफॉर्मा रहता है। 2014, फिर उसके बाद 2017, फिर उसके बाद 2019, फिर 22। ये पूरा पोर्टफोलियो जो था वो सेम था, इसी पर थी बात। और कहा जा रहा है कि वैसा ही नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा 2024 में। खैर, अभिषेक उपाध्याय आगे लिखते हैं एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारे पास और किसी के पास नहीं, मतलब हम ही हैं एकदम अभय तुरंत ताज़ा एकदम खबर आई है, एक्सक्लूसिव खबर है, बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर, अब बड़ी खबर तो आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला आया सामने। अब यूपी में बीजेपी की जो हार की समीक्षा हुई है उसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभी को बहुत ही बड़ी खबर हो गई। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए। दूसरी लाइन में, यानी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम कट गए। भाई ये कैसे हो गया? सरकार आपकी, डबल इंजन आपका, ट्रिपल इंजन आपका, उसके बाद भी नाम कैसे कट गए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कर्मचारी और अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते थे, इसलिए चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट काट दिए। क्या ऐसा है? क्या किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कौन होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट करने वाला है, कौन नहीं करने वाला? ये तो मेंटालिटी बना ली कि भैया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, इनके नाम काट दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट नहीं करेगा या कौन वोट कर रहा है, नहीं करेगा तो क्लियर है, करेगा कौन, ये कैसे क्लियर हो पाया और ये कैसे हुआ है? इस पर एक सवाल जरूर है, आपके मन में भी होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। आगे चलिए। समीक्षा टीम को समीक्षा के दौरान फीडबैक मिला है। जो समीक्षा टीम थी, जो समीक्षा करने की भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, उस समीक्षा टीम को यह फीडबैक मिला है। जबकि समीक्षा टीम जब पहली बार बैठी तो पहली बार कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। ये निकलकर सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही सांसदों को चुनाव हरवा दिया। ये फीडबैक निकलकर सामने आया था। ये कहा गया कि सही तरीके से टिकट नहीं बांटी गई, सांसदों का विरोध था, जो सांसदों को मैदान में उतारा गया, जिनको सांसद प्रत्याशी बनाया गया, उनका विरोध था, इस वजह से चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ पर अब ये नई समीक्षा जो हुई है, उस नई समीक्षा का ये डेटा है।
मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया। यानी मतदाताओं की जो अंतिम सूची जारी हुई और पीठासीन अधिकारी के पास जो मतदाता सूची थी उसमें गैपिंग बहुत पाई गई। अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लग गया है कि अधिकारियों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर लगाया गया गड़बड़ी करने का आरोप। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। जांच की मांग कर सकती है उत्तर प्रदेश की बीजेपी। यानी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कमेटी जो है इस पर जांच की मांग कर सकती है कि आखिरकार कैसे हुआ। लेकिन जांच अगर करेंगे तो फजीहत तो खुद की हो जाएगी, क्योंकि सरकार प्रदेश में किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो कर्मचारी तो उन्हीं के आदेश पर काम करते। लेकिन यहाँ मामला कुछ और। अभिषेक उपाध्याय देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे तो बाकायदे वो बोल भी रहे तो अपनी फोटो वोटो भी इसमें लगाई है। जैसे पहले ब्रेकिंग है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात, सूत्र। अगली है बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम काटे, सूत्र। फिर उसके बाद अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप, सूत्र। बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम काटे, सूत्र। सारे जो ये फार्मूले हैं ये सूत्र पर आधारित हैं। अब सूत्र क्या है ये अपने आप में समझने वाली बात हो सकती है। अब देखिए जो आर्टिकल लिखा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। यूपी में बीजेपी के हार के बाद सामने आई पहली गड़बड़ी, समर्थकों को ही लगा दिया गया किनारे। यूपी में बीजेपी के हार की समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम काट दिए गए। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार समीक्षा टीम को समीक्षा के दौरान फीडबैक मिला है। दावा है कि मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कई जगहों पर बीएलओ पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि संगठन को सरकार का सहयोग नहीं मिला। संगठन को सरकार का सहयोग नहीं मिला यानी केंद्रीय नेतृत्व से और योगी आदित्यनाथ के बीच बन नहीं रही है, यह भी एक इशारा है। अब यूपी बीजेपी इस मामले की जांच की मांग कर सकती है। अयोध्या समेत कई जिलों से फीडबैक मिला है। अयोध्या के संदर्भ में दावा किया गया कि लल्लू सिंह के बयान का भी नुकसान हुआ है। बयान तो भैया बड़ा तगड़ा वाला दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन उसे सिर्फ 36 सीटें ही मिली। इसमें 33 बीजेपी, 2 रालोद और 1 अपना दल शामिल है। सुभाषपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं सपा और कांग्रेस अलायंस ने 43 सीटें हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हार की ये समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा में जो गड़बड़ियां निकल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। ये कहा जा रहा है कि संगठन को सरकार का समर्थन नहीं मिला, यानी केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच बन नहीं रही, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार तो भैया योगी आदित्यनाथ की योगी सरकार है, उधर मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच समन्वय नहीं बैठ पाया या भारतीय जनता पार्टी समन्वय नहीं बिठा पाई योगी आदित्यनाथ से, इसीलिए शायद चीज़ें गड़बड़ हुई है। अब इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह है, ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि अधिकारी और कर्मचारियों पर अगर ये आरोप लग रहा है तो मतलब अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।